हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं क्लास 12th अकाउंट के एमसीक्यूज़ बता रही हूँ डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर के। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके मैं एमसीक्यूज़ बता चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एज अंडर 1/2 एंड बी 1/3, कैरी टू रिजर्व 1/6, बी डाइड and the balance of the reserve is the date of death is 42,000. what should be B share of reserve? A और B क्या थे? पार्टनर थे और उनका जो शेयर था वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो रिजर्व था उनका वो 1/6 था। अब इसी बीच क्या हुआ, जो बी है उसकी डेथ हो गई और जो रिजर्व था वो उसका कितना बचा, 42,000 बचा। अब हमें यहाँ पर बी का जो है रिजर्व का शेयर मालूम करना है। तो देखिए, जब हम 1/2:1/3 करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे तो इनका रेशो आएगा 3:2। अब क्या दिया है, बी का शेयर कितना दिया है, 42,000। 42,000 का जब मैं किसका, बी का शेयर, तो बी का कितना हुआ, 2/5 निकालूंगी तो यहाँ पर आएगा 16800। तो हमारा जो करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पर सेक्शन 37 of the Indian Partnership Act 1932, the executor would be entitled at their choice to be interest from the date of death till the date of payment of the amount due to the deceased partner as filling the blank % per annum। यहाँ पर आपको जो सेक्शन 37 है उनके अनुसार यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका पेमेंट किस बेसिस पर होना चाहिए और कितना % में होना चाहिए, तो वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए 6% में। ओके बच्चों, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 5:3:2। Z died and his share is taken by X. Calculate new profit sharing ratio is X and Y। देखिए, XYZ है ना, इसमें डेथ किसकी हो गई, Z की। अब जो उसका शेयर था वो किसने ले लिया, X ने। अब जो Y है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। Y का जो शेयर था वही शेयर रहेगा। तो ये कितना है XYZ का, 5:3:2, ठीक है। अब Z का शेयर कितना था जिसकी डेथ हो गई, 2/10। अब ये शेयर था, अब हमें किसका निकालना है, X का। अब X का क्या है शेयर, 5/10 और ये जो Z है उसका कितना है, 2/10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7/10। अब जो बेचारा Y है उसका तो कोई रोल ही नहीं था, तो Y का कितना शेयर रहेगा, जितना था, कितना, 3/10। तो न्यू शेयरिंग रेशो कितना है, न्यू रेशो कितना है, 7:3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्लियर। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द अकाउंट विच ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिकीज पार्टनर टिल द टाइम ऑफ द डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो अब क्या है, हमें उस अकाउंट का नाम बताना है जो कब खुलता है, जब प्रॉफिट शेयर किया जाता है डिकीज पार्टनर द्वारा, जब किसी दूसरे पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो वो कौन सा अकाउंट खुलता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऐसे समय में खुलता है। क्लियर। नेक्स्ट है, जयंत, कार्तिक एंड लीना वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 5:2:3। Karthik died and Jayant and Leena decided to continue the business. Their gaining ratio is 2:3. Calculate the new profit sharing ratio on the Jayant and Leena. Jayant, Karthik and Leena कौन थे, पार्टनर थे। उनका रेशो क्या था, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, Jayant is to Karthik is to Leena कितना था, 5:2:3। ठीक है ना। अब क्या था, जो कार्तिक था उसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई, ये जो बेचारा कार्तिक था इसकी डेथ हो गई। अब डेथ के समय क्या किया गया, जो उसका जो रेशो है वो, मतलब उन्होंने ये सोचा कि आगे हम बिजनेस चलाएंगे, वो नहीं करेंगे, और उनका जो गेनिंग रेशो था वो 2:3 था। इसे ध्यान से समझिएगा। तो अब जो जे था, जयंत, इसका रेशो कितना है नया, 2:5। ठीक है ना, गेनिंग रेशो दिया है ना, 2:5, 2:5, 3:5। ठीक है, 2:5 है। और जो जिसकी डेथ हुई है कार्तिक, उसका पुराना रेशो कितना था, 2/10। तो यहाँ पे कितना आया रेशो, 4/50। तो जो जयंत है उसका नया प्रॉफिट शेयर कितना हुआ, 4/50
प्लस 5/10, क्योंकि वो जो नया शेयर पुराना शेयर है वो तो 5:2:3 है ना, तो नया शेयर तो 5/10 है। और यहाँ पे कितना निकला, ये अभी अपन ने 4/50 निकाला। तो जब इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, एलसीएम निकालो, 29/50। तो ये तो क्या हो गया, ये जयंत का हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लीना का। तो लीना का मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ। लीना का कितना है, 2/10, ठीक है ना। 2/10 क्या है इसका, 2/10 इसका ये वाला शेयर है, नहीं 2/10 जो कार्तिक की डेथ हुई है ना उसका शेयर है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/10 लिखा, और जो ये वाला शेयर है 3/5, इनको क्या करेंगे हम, इनको इंटू कर देंगे। तो जब मैंने यहाँ पर 3/5 को इंटू करा तो यहाँ पर आया 6/50, ठीक है। तो अब जो लीना है उसका नया शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर 3/10, तो पुराना है ही उसका, देखा ना आपने, ये यहाँ पे ये 3 है ना, 5:2:3, तो 3/10 तो उसका है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला शेयर प्लस कर देंगे, तो प्लस 6/50। तो यहाँ पर इसे प्लस करा तो यहाँ पर आया 15 + 6 21/50। तो न्यू रेशो क्या हो गया इन लोगों का, 29:21। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये है डी। क्लियर हुआ। यदि कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल account of all partner, capital account of remaining partner, his executor account and account of the government। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो उसका पूरा अकाउंट है उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। किस में किया जाता है बच्चों, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। यदि आपको नहीं पता हो तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, on the death of the partner, the amount of joint life insurance policy is credited to the capital account. Only the deceased partner, all partner including the deceased partner, remaining partner in the new profit sharing ratio, remaining partner their old profit sharing ratio। तो जो डेथ होती है जब किसी पार्टनर की, तो जो अमाउंट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, वो किया जाता है ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द डिकीज पार्टनर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋषभ, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2/10, 1/5 एंड 2/5। रोहित डाइड 1st 8/2017, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 17-18 का जो ईयर होगा ना 17-18 होगा, उसमें 1st 8 मतलब अगस्त, 1 अगस्त को क्या हो गया, किसकी डेथ हो गई, रोहित की, ठीक है। अब हाउ मच प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 विल बी क्रेडिटेड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो 36,000 है वो प्रॉफिट था 2017-18 का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2017-18 का प्रॉफिट कितना है, 36,000, ठीक है ना। अब रोहित की डेथ हमने लिखी दी है 1 अगस्त को हो गई थी। अब जब आप देखिए हमारा 31 मार्च का एंडिंग होता है ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 मंथ वो रहा, जिंदा रहा। तो टोटल मंथ कितने हुए, 4 मंथ। और वैसे कितने होते हैं टोटल मंथ ऑफ द ईयर, कितने होते हैं, 12 मंथ, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट शेयर निकालना है किसका, रोहित का। तो आप क्या करेंगे, जो 36,000 है उसका 4/12, क्योंकि 4 मंथ का है ना, और किस रेशो में, जो उसका रेशो था, क्या था उसका रेशो, देखिए उसका रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 2/5 दिया है ना, ये दिया देखिए 2/5। तो इस रेशो में हम इसको निकाल देंगे। तो 2/5 जब मैंने यहाँ निकाला तो ये मेरा आया 4800। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4800। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
चूज द ऑड वन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो ऑड ऑप्शन है वो उन्हें चूज करना है। तो सबसे पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड नेक्स्ट है गेनिंग रेशो। तो देखिए बच्चों, जब हम डेथ ऑफ पार्टनर या किसी भी तरह का कोई अकाउंट तैयार करता है तो उसमें ये जो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है ये कुछ भी नहीं होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी होता है और गेनिंग रेशो भी होता है, लेकिन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नहीं होता है। तो ये ऑड हो गया, तो इसे हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट है विच इज ट्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अनइफेक्टेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय द एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू द डिकीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इन द डेथ ऑफ द पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज सोल्ड इन द डेथ ऑफ द पार्टनर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अनइफेक्टेड व्हेन द एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर। तो जो है सही चीज तो वो ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड किया जाता है जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सोल्ड किया जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो है सी। ठीक है, इस तरह से आज यहाँ पर हमने 10 MCQs पढ़े। हो सकता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे सब्सक्राइब